हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो है वो अपना इंटरेस्ट लेके अपना सारे चैप्टर्स पढ़ भी रही होंगी, वीडियोस देख भी रही होंगी और लर्निंग भी हो रही है ना? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंशन ऑफ वाटर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक पे जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? एक्सपेंडिंग लिक्विड्स। ठीक है, एक्सपेंडिंग लिक्विड्स में गर्ल्स हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिंग लिक्विड में कि ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सपेंड, यानी लॉ ऑफ एक्सपेंशन को देखें। क्या होता है कि लिक्विड्स की मॉलिक्यूल्स की एक खास क्या होती है? वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। अब लॉ ऑफ एक्सपेंशन क्या कहता है कि जब लिक्विड को क्या किया जाए? हीट किया जाए तो लिक्विड्स क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। क्यों एक्सपेंड होते हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मजीद दूर दूर हो जाते हैं, फासले पर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, तो ये लॉ ऑफ एक्सपेंशन हमने एक्सपेंडिंग लिक्विड में देखा भी था जब हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? मरकरी थर्मामीटर को वार्म वाटर में डिप किया था तो मरकरी आपने क्या देखा था? एक्सपैंड हुआ देखा था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसको ऑपोजिट है। क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? कि जब लिक्विड्स को हीट एनर्जी कोल किया जाता है, उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है, या लिक्विड को कोल किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी इसके मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक, तो ये लिक्विड की हमने एक्सपेंशन को डिस्कस कर लिया, कॉन्ट्रैक्शन भी देख ली। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर भी लिक्विड है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है कि वाटर बिहेव इन अ वेरी अनयूजुअल वे व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। As its temperature rises from 0 to 4 degree Celsius, it actually contracts. अब वाटर भी लिक्विड है, लेकिन वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर क्या है कि जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसको दिया जाता है या इसका टेम्परेचर रिजर्व होता है 0 से 4 पे, तो इसका क्या होता है? बिहेवियर अनयूजुअल होता है। हमने पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड क्या होगा? एक्सपैंड होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, 0 से 4 में वाटर क्या हो रहा है? एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये है वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर, यानी अनयूजुअल वे में उसने बिहेव किया। टेम्परेचर बढ़ाया 0 से 4 पे, एक्चुअल में वो एक्सपैंड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, however from 4 degree upward it expand like any other liquid। 4 डिग्री के बाद अगर हम देखें तो वाटर क्या होता है? दूसरे लिक्विड की तरह से जो है वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। ठीक है, आइए इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जब वाटर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देख रहे हैं वाटर कैसा है? एक्सपैंड हुआ है और इसका जो है वो डेफिनेट शेप है, ये आइस फॉर्म में है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, तो 0 पे वाटर ने आइस बन के एक्सपेंशन शो की है। अब 0 से टेम्परेचर बढ़ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो 4 पे आने के बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आए हैं। आइस से किस में कन्वर्ट हो गया है? ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मॉलिक्यूल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक दूसरे के बहुत करीब करीब है और वाटर क्या शो कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब हो गए। टेम्परेचर बढ़ा है 0 से 4 पे, लेकिन यहाँ एक्सपेंशन नहीं हुई बल्कि क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्शन। एंड आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम देखेंगे 5, 6, 7 और 4 के बाद जो भी टेम्परेचर लेंगे, वाटर में क्या आ जाएगा? नॉर्मल लिक्विड्स की तरह एक्सपेंशन होगी। ये तमाम अदर लिक्विड्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन 0 से 4 पे इसने बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो किया है। 0 से 4 पे टेम्परेचर बढ़ाया है तो कॉन्ट्रैक्शन हुई है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आए हैं, और 4 से टेम्परेचर कम करके हम 0 पे लेकर आए हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन होनी थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा एक्सपेंशन हुई है और वाटर के मॉलिक्यूल
एक दूसरे से दूर दूर होके डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। और ये क्या बन गया है, आइस बन गई है। आइए देख लेते हैं इसको। However, from 4 degree upward, it expand like any other liquid. This means that water takes up least space at 4 degrees Celsius and it has its greatest density at this temperature. ठीक, इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत करीब हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आइए डेंसिटी को देख लेते हैं, डेंसिटी होती क्या है जी गर्ल्स, डेंसिटी को देख लेते हैं। डेंसिटी किसे कहते हैं, हाउ थिंग इज हैवियर, कोई भी चीज कितनी ज्यादा हैवी है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। मास आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अमाउंट ऑफ मैटर, और वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। डेंसिटी को इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके पास 2 सिमिलर बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक में आपने क्या लिया है, 1 kg कॉटन ली है और एक में 1 kg शुगर ली है। 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए हैं, दोनों का मास तो आप देख रहे हैं सेम है, 1 kg कॉटन एंड 1 kg शुगर। लेकिन कॉटन में आप देख रहे हैं कि कॉटन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ज्यादा जगह घेर रही है, ठीक है। और शुगर क्या कर रही है, कम जगह घेर रही है। क्यों कम जगह घेर रही है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं, तो ये कम जगह घेर रही है। और मॉलिक्यूल्स जब करीब होंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये डेंसर हो जाएगी, ये हैवी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द कॉटन। कॉटन ज्यादा जगह घेर रही है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर हैं, तो ये क्या है, इसकी लेस डेंसिटी है, ये शुगर के मुकाबले में कम डेंसिटी रखती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। लाइक कॉटन वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी इसकी क्या है, कम है। और जब वॉल्यूम कम होगा जैसे कि शुगर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी मोर होती है, यानी ये हैवीएस्ट होता है एज कंपेयर टू द 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फासले पर है, दूर है, एक्सपेंशन शो हो रही है, और आइस क्या है, लेस डेंसर है एज कंपेयर टू द वाटर। इसी वजह से हम देखते हैं लेस डेंसर होने की वजह से आइस को जब वाटर में डाला जाता है तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा होता है। इसी तरह से गर्ल्स हम वाटर की एक्सपेंशन को जब वो क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो इसकी एक्सपेंशन को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में देख सकते हैं। आप देखते हैं कि जब आप बॉटल को क्या करते हैं, फ्रीजर में डालते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, वाटर होता है उसमें, लेकिन फ्रीज होने के बाद वो बॉटल क्या बन जाती है, उसके अंदर वाटर आइस बन जाता है। और जब आप उसको मजीद टाइम दें, यानी लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीजर में रख दें, तो समटाइम्स क्या होता है, ये बॉटल जो होती है ये बस्ट हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि वाटर जो है जब वो आइस बनेगा तो एक्सपैंड होगा, और ये एक्सपेंशन क्या करेगी, इस बॉटल को क्या कर देगी, तोड़ देगी या ब्रेक कर देगी इस प्लास्टिक को। और इसी तरह से आपने सुना भी होगा कि बहुत कोल्ड वेदर होता है कुछ इलाकों का, सर्दियों में कोयटा का, और यहाँ की पाइपलाइंस क्या होती हैं, बस्ट हो जाती हैं, ठीक है। पाइपलाइन बस्ट होने का भी यही जो है वो रीजन है कि वाटर जब आइस बनता है तो एक्सपैंड होता है, और एक्सपेंशन की वजह से पाइपलाइंस भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, बस्ट हो जाती हैं, ठीक है। आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिक्विड की तरह एक्सपेंशन शो करेगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि वाटर का ये अनयूजुअल बिहेवियर किस तरह से मेरीन लाइफ के लिए फायदेमंद है या यूजफुल है। अल्लाह ताला ने किस तरह से इसको मेरीन लाइफ के लिए जो है वो मौजू किया है इस बिहेवियर को। जी गर्ल्स, ऑन बिटरली कोल्ड वेदर लेक्स डज नॉट फ्रीजेस। हम बहुत ज़्यादा सर्द मौसम की बात करें तो पानी के छोटे छोटे पडल जो होते हैं वो तो फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन लेक्स जो होती हैं क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो फ्रीज नहीं होती।
रोक देता है, बाहर का टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर अंदर नहीं आता, अंदर की जो वार्म टेम्परेचर है वो क्या होता है, बाहर नहीं जाता। इसी वजह से क्या होता है, फिश कैन सर्वाइव इन सीवियर विंटर इन दिस डीप वार्म वाटर। तो जितनी भी मैरीन लाइफ है वो डेप्थ में वार्म वाटर यानी गहराई में जाके जो है वो सर्वाइव करती है जब कैसा होता है, वेदर बिटरली कोल्ड होता है। ठीक है, इसी तरह से इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम। देख लीजिए, अपर लेयर आपने देखा है, अपर लेयर क्या बन गई है, आइस बन गई है। अंदर जो है आपने फिश देखी है ये अलाइव है। क्यों अलाइव है, क्योंकि ये इस कोल्ड वेदर में डेप्थ में जाके डीप वार्म वाटर में सर्वाइव करती है। वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल, इन फिशेस के सर्वाइवल के मुताबिक। इसी वजह से ये डेप्थ में रहती हैं और कोल्ड वेदर में भी आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं। और ये जो आइस की लेयर है ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट को क्या कर देती है, रोक देती है। ये बैड कंडक्टर है, बाहर की ठंडक अंदर नहीं जाती और डेप्थनेस के जो वार्म टेम्परेचर है वो बाहर नहीं आता। तो इसी तरह से ये जो है अनयूजुअल बिहेवियर वाटर का किसके लिए फायदेमंद है, मैरीन लाइफ के सर्वाइवल के लिए। अल्लाह ताला ने इनके सर्वाइवल के लिए वाटर का ये अनयूजुअल बिहेवियर दिया है, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ जो होती है वो बिटरली कोल्ड वेदर में भी क्या होती है, डेप्थ में जाके सर्वाइव करती है। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अपना होमवर्क देख लीजिए गर्ल्स। आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू डू एंड लर्न क्वेश्चन 5 फ्रॉम यूनिट 11। यूनिट 11 में क्वेश्चन 5 अब आपको करना है। क्या है क्वेश्चन 5, देख लीजिए। क्वेश्चन 5 आपके पास है, How is the behavior of water different from other liquids when it is heated from 0 to 4 degrees Celsius? अभी आपने इसको डिटेल से पढ़ा है कि किस तरह से वाटर का बिहेवियर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अनयूजुअल होता है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 86 पर। ठीक है, ये एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको खुद पढ़िएगा, फिर इसका आंसर भी कीजिएगा। अपना होमवर्क देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्या दिया था आपको, इसी तरह से आपने किया होगा। सबसे पहले तो आपने क्या किया होगा, इस जो है वो यूनिट का टाइटल पेज बनाया होगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू मोस्ट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था हाउ कैन यू प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट मेटल एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट इज थर्मोस्टेट एंड व्हाट इज इट यूज फॉर। डायग्राम भी बनाई होगी आपने, उम्मीद है। नहीं बनाई तो बना लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट हैपन टू अ लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड। गर्ल्स ये करना भी था आपको क्वेश्चन 1 to 4 और लर्न भी करना था। याद किया है? इतनी छुट्टियां आ रही हैं, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। छुट्टियों में बैठ के काम भी करें और याद भी करें अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो इसी तरह से ये जो है अनयूजुअल बिहेवियर वाटर का किसके लिए फ़ायदेमंद है, मैरीन लाइफ के सर्वाइवल के लिए। अल्लाह ताला ने इनके सर्वाइवल के लिए वाटर का ये अनयूजुअल बिहेवियर दिया है, जिसकी वजह से मैरीन लाइफ जो होती है वो बिटरली कोल्ड वेदर में भी क्या होती है, डेप्थ में जाके सर्वाइव करती है। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अपना होमवर्क देख लीजिए गर्ल्स। आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू डू एंड लर्न क्वेश्चन 5 फ्रॉम यूनिट 11। यूनिट 11 में क्वेश्चन 5 अब आपको करना है। क्या है क्वेश्चन 5, देख लीजिए। क्वेश्चन 5 आपके पास है हाउ इज द बिहेवियर ऑफ वाटर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने इसको डिटेल से पढ़ा है कि किस तरह से वाटर का बिहेवियर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अनयूजुअल होता है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 86 पर। ठीक है, ये एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसको खुद पढ़िएगा, फिर इसका आंसर भी कीजिएगा। अपना होमवर्क देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्या दिया था आपको, इसी तरह से आपने किया होगा। सबसे पहले तो आपने क्या किया होगा, इस जो है वो यूनिट का
टाइटल पेज बनाया होगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू मोस्ट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था हाउ कैन यू प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट मेटल एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट इज थर्मोस्टेट एंड व्हाट इज इट यूज फॉर। डायग्राम भी बनाई होगी आपने, उम्मीद है। नहीं बनाई तो बना लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट हैपन टू अ लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड। गर्ल्स ये करना भी था आपको क्वेश्चन 1 to 4 और लर्न भी करना था। याद किया है? इतनी छुट्टियां आ रही हैं, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। छुट्टियों में बैठ के काम भी करें और याद भी करें अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।